भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मेरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, बहुतों का विश्वास जो दिखता है उस पर टिका है। अगर सब ठीक है तो विश्वास है, अगर कठिनाई है तो डर। परंतु सच्चा विश्वास आंखों से नहीं आत्मा से दिखता है। यह विश्वास है जो अंधकार में भी ज्योति दिखता है, जो मृत देह में भी पुनरुत्थान की शक्ति महसूस करता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हमें कैसा विश्वास चाहिए, कैसा विश्वास रहना है और कितना विश्वास प्रभु को पसंद है, आज हम इस वचन से सीखेंगे। हम फर्स्ट वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 18 आयत से। वहां लिखा है, क्योंकि हम देखी हुई वस्तु पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तु पर दृष्टि लगाए रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़ी देर की है परंतु अनदेखी सदा की है। भाई और बहनों, आज संसार में विश्वासी कहां पर गिरता है, कौन सी जगह उसका विश्वास ठंडा पड़ता है, आज हम वचन से सीखेंगे। देखिए, एक विश्वासी हर वक्त विश्वास में तत्पर रहता है, पर जहां कहीं उसे ठेस लगती है, जहां उसकी मजबूरियां आती है, जहां उसको परमेश्वर से प्रार्थना करने पर भी फल नहीं मिलता, वहां उसका विश्वास डिगमगाता है। ज्यादातर हर एक इंसान देखना चाहता है, जब प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा ये रोग चंगा हो जाए, और प्रार्थना कर करके करता रहता है, और कहीं उसका ये प्रार्थना अनसुना होता है, उसे चंगाई प्रदान नहीं होता है, तब जाके उसका विश्वास कम हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी आप परीक्षा करता है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं। जब एक इंसान को कोई चीज आप देते रहोगे तब तक वो आपसे प्रेम रखेगा, लेकिन जब आपसे उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। इसमें पता लगता है कि जब तुम्हारे जेब में सब कुछ है तो तुम्हारा मित्र है, दोस्त है, भाई और बहन और परिवार होते हैं, पर जब तुम्हारे जेब में कुछ नहीं तो सब अपना परिवार, अपना भाई, अपना बहन, मित्र, दोस्त, यार सब छोड़ देते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें देखना चाहता है कि जब तक इसकी प्रार्थना को मैं सुनता हूँ, इसके हर एक दुख को मैं दूर करता हूँ, तब तक ये मुझसे प्रेम रखता है। जब इसकी प्रार्थना अनसुनी करता हूँ फिर भी मुझसे प्रेम रखता है। इब्रानी 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमारा विश्वास आशा करने वाली वस्तु है और निश्चय अनदेखी वस्तु का प्रमाण होता है। अर्थात आज स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा, आज यीशु मसीह को भी किसी ने नहीं देखा। जो देखे हैं वो बाप दादा थे जो कि मर गए, पर हम आज के समय में हम नहीं देखे। हम उस स्वर्ग को भी है भी कि नहीं देखे। बस हम किताबों की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बाइबिल, हम उसके एक आयत, एक वचन को हम विश्वास करते हैं और उस अनदेखी वस्तु अर्थात स्वर्ग की हम आशा रखते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास किया जब उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। भले ही वह असंभव लगता था, पर उसने कहा, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। लूका 1:38 में सीख इसमें कि विश्वास तर्क से नहीं चलता, वचन से चलता है। अब जरा सोचो, एक कुंवारी लड़की को तुम जाके कहते हो कि तुम गर्भवती हो, यदि वो किसी के साथ गलत हो तो फिर उसे लगेगा कि हो सकता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही निष्पाप हो तो वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे स्वर्गदूत को मरियम ने कहा कि मैं अब तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। लेकिन उसने क्या कहा, बोला, भले ही वह संभव नहीं था, लेकिन उसने बोला कि तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। उसने यही बोला कि प्रभु का वचन ही मेरे जीवन में पूरा हो, मेरा नहीं।
भाई और बहनों, इसी प्रकार हमें विश्वास रखना चाहिए कि यदि यहाँ प्रभु यीशु कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो तू चंगा ही है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा तो हमारे विश्वास के अनुसार ही होगा। और यही हम लोग चूक जाते हैं। जब प्रभु यीशु ने वायदा किया कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो हमारा पाप क्षमा ही है। प्रभु यीशु ने वायदा किया कि मैं फिर आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, तो आएगा भी, हमें लेके जाएगा भी। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तो हमें देगा ही, चाहे वो हम देखे रहे या ना देखे रहे, लेकिन हमें देगा जरूर। मरकुस 4:39 में क्या कहता है? जब यीशु ने तूफान को डांटा और कहा चुप रह और थम जा, तो क्या हुआ? थम गया। फिर अपने चेलों से पूछा यीशु ने, तुम्हारा विश्वास कहाँ था उस समय? तुम भी इस बात को कह सकते थे, लेकिन वो डर गए। रहस्य इस बात में, यीशु इसलिए सो रहे थे क्योंकि वे परिस्थिति को नहीं, पिता की योजना को देख रहे थे। सीखे इस वचन से, जब तू विश्वास में जीता है, तूफान तुझे नहीं हिला सकता। हम जब विश्वास में जीते हैं तो तूफान हमें कभी भी हिला नहीं सकता। लेकिन हमारा विश्वास कमजोर रहता। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हमारा वो विश्वास नहीं रहता जैसा विश्वास प्रभु को चाहिए। हमारा वो उद्देश्य नहीं रहता है। हम मन में सोचते हैं कि एक ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, होगा कि भी नहीं होगा, और यही सोच सोच के हम प्रार्थना करते हैं, और यही हमारा विश्वास कमजोर होता है और वचन पूरा नहीं होता है। सब बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं और 1% विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास डगमगाता है मेरे भाई और बहन। यहाँ विश्वास हमारा खड़ा होना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु तू चंगा कर या ना कर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तू चाहिए। हमें आज प्रभु यीशु चाहे जैसे भी रखे, हमारे घर में खाना पके या ना पके, हमें मार पड़े या ना पड़े, हमें लोग क्या कहते हैं हमें इससे नहीं है मतलब। हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु तो जैसा भी हमें परिस्थिति में रखना है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये दुख पल भर का ही है। जरा सोचो हमारा जीवन कितने दिन का हो। अगर हम स्वस्थ हैं, हर चीज से बच के हैं, रास्ते में चलते हैं, गाड़ियां चलती है उसमें बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, रोग बीमारी से बच जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल 120 साल इसके बाद हम मर जाते हैं। लेकिन जरा सोचो प्रभु का जो आग है वो अनंत काल के लिए है। अगर उसमें जाएंगे तो ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि हमें 2 साल के लिए नर्क में डालेगा, 3 साल के लिए नर्क में डालेगा, 4 साल के लिए नर्क में डालेगा। प्रभु का वचन और बाइबल यही बताती है कि युगा युग का अर्थ है कि अनलिमिटेड, जिसका खत्म नहीं होना है, तड़पते रहना। तो इससे यही हमारे लिए अच्छा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम 100 साल 120 साल और 70 साल हम यहाँ पृथ्वी पर दुख काटें। बीमारी आए तो क्या होता है? हमारे पाप से आ रहा है। हम सब चीज हमारा सही रहे तो बीमारी आ ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चूक रहता है। हम विश्वासियों से भलाई करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अविश्वासी से बुराई करते रहते हैं। यही हमारा पाप है। ज्यादातर देखना 3 घर एक जगह बने हुए हैं, उसमें 2 घर विश्वासी हैं, 1 घर अविश्वासी है। तो वो अपने विश्वासी के घर में और दूसरे अविश्वासी घर में अगर भोजन नहीं रहता है तो लोग किसको देते हैं? विश्वासी को देंगे, अविश्वासी को नहीं। क्यों? इसलिए कि विश्वासी उसका मित्र है, एक से प्रेम और एक से बैर रखता है। जबकि प्रभु के वचन बताते हैं चाहे विश्वासी रहे कि अविश्वासी रहे, मित्रता और प्रेम बराबर करना चाहिए। प्रभु का वचन सिखाता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश करता है और दोनों पर अपना सूर्य दिखाता है। ऐसा नहीं होता कि विश्वासियों के घर में और उसके ही खेत में बारिश हो और अविश्वासी के खेत में बारिश नहीं होना चाहिए। पर परमेश्वर दोनों के साथ बराबर बर्ताव करता है। अगर बाढ़ आए किसी घर में, किसी गांव में, तो जरा सोचो वहां विश्वासी भी मरेंगे और अविश्वासी भी मरेंगे। क्या परमेश्वर उनको नहीं बचा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां दोनों ही मरते हैं। अगर किसी बस में बम ब्लास्ट हो जाए
वहां एक विश्वासी बैठा रहे, तो दोनों ही मरेंगे। परमेश्वर किसी का मतभेद नहीं करता है। ये हो सकता है कि जो अविश्वासी है उसको वो नरक दे आगे जाकर, और जो विश्वासी है और वचन में है तो उसे आगे जाकर स्वर्ग दे देगा, लेकिन वो कभी अन्याय नहीं करता। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हमें विश्वासी रहे या अविश्वासी रहे, हमें बराबर प्रेम करना चाहिए और हर वक्त हमें प्रभु की योजनाओं को समझना चाहिए। और ऐसा विश्वास प्रभु चाहता है कि तुम ऐसे विश्वासी वही नहीं होता जो बराबर प्रार्थना करता है, बराबर चर्च जाता है, बराबर वचन पढ़ता है। विश्वासी वो होता है जो प्रभु के वचन पर विश्वास करे, दूसरा सबको प्रेम करे, क्योंकि सारांश प्रेम है। आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी होते हैं, पर सबसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम खुद परमेश्वर यीशु मसीह ही है। यदि हमारे जीवन में ऐसा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे और हम परमेश्वर के उस विश्वास पर बने हुए हैं और टिके हुए हैं। इब्रानियों 12:2 क्या सिखाती है हमें? बाइबल को देखो, यीशु की ओर ताकते रहो जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था क्रूस को सहा। देखो यहाँ रहस्य छुपा है। हमें यीशु की ओर देखते रहना है। कैसे देखते रहना है? देखने का अर्थ ये है कि वो कैसे चाल चला, उसने क्या किया अपने समय में जब यीशु धरती पर थे। उसने क्या किया? उसने औरों को प्रेम किया, अविश्वासी से प्रेम किया, जिन्होंने उसको गाली दिया उसको प्रेम किया, जिसने उसको दुश्मनी किया उसको प्रेम किया। आज हम ऐसे करते हैं? नहीं, हम उसी से प्रेम करते हैं जिसने हमें प्रेम किया। यीशु ऐसा नहीं करता था। यहाँ उसी को बोल रहा है कि यीशु की ओर ताकते रहो, यीशु को देखो कि भाई उसने क्या काम किया है, उसने कैसा अपने जीवन को जिया है, वैसे ही तुम भी जीना है और हमें भी जीना है। इसमें रहस्य छुपा हुआ है। यीशु ने पीड़ा नहीं देखी, उन्होंने महिमा देखी जो आगे आने वाली थी। जब तू दर्द में है और परमेश्वर तेरे पीछे विजय तैयार कर रहा है, देखना सीख कि क्या आने वाला है, न कि क्या हो रहा है। हमें उस चीज को नहीं देखना चाहिए जैसे यीशु ने देखा कि वो जब उसे कोड़े लग रहे थे, 39 कोड़े लग रहे थे, उसने अपनी उस पीड़ा को ध्यान ही नहीं दिया। वो तो यही देख रहा था कि मेरा पिता खुश हो रहा है और मैं वहां स्वर्ग में जाकर राज्य के सिंहासन में बैठूंगा। प्रभु मेरे पिता मुझे एक सिंहासन देने वाला है, मैं उसको उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ। जो इतना दिन तक मेरा पिता इस संसार को चला रहा था, आज मुझे चलाने का मौका देने वाला है। वो आनंदित था, वो मगन था और खुश था। उसे क्रूस की दर्द भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो आने वाले समय को देख रहा है। जब मेरे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के उस वचन को याद करेंगे, जब हमें दर्द मिल रहा होगा, जब हमें परेशानी होगी, जब हम पीड़ाओं से गुजर रहे होंगे, तो हमें उसको याद करना है कि नहीं, आज मैं यहाँ दुख जरूर झेल रहा हूँ, आज प्रभु के लिए मार खा रहा हूँ, आज प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूँ, आज गालियां खा रहा हूँ, आज लोग मुझसे बैर कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस पर होगा, आज मुझे गाली दिया है प्रभु, आज तेरे लिए मैंने गाली खाया है। आप आनंदित हो जाओगे, तुम्हें उस गाली का दर्द नहीं होगा। लोग तुम्हें अगर मार भी दिएंगे तो प्रभु, आज मैंने तेरे लिए मार खाया है पिता, ये आपको आनंदित रहेगा। धन्य हूं मैं जो मुझे प्रभु के लिए मार खाना पड़ा। यीशु मसीह को कोड़े लग रहे थे, उसका ध्यान कहीं और था। ऐसा विश्वास करो चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमें हर एक चीज को देखना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमें प्रभु यीशु को ही देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। हम 2 कुरिन्थियों 5:7 में देखते हैं पौलुस क्या कहता है वहां लिखा है, क्योंकि हम देखने से नहीं विश्वास से चलते हैं।
पौलुस ने जेल की दीवारें के बीच कहा, क्या कहा वहां पर? मुझे मसीह में सब कुछ करने की शक्ति है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है। उसने स्थिति नहीं देखी, उसने मसीह को देखा। जब तू अंधकार में भी चल रहा है और फिर भी कहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। तुम जब परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप अंधकार में भी चलो फिर भी यही मुख से निकले कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। विश्वास कोई भावना नहीं, यह आत्मा की दृष्टि है। जब तू परमेश्वर के वचन को अपने वास्तविकता मानवता में है तो अदृश्य दुनिया तेरे पक्ष में काम करने वाली लगती है। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। यूहन्ना 11:40। हमारा विश्वास कोई मानव की एक भावना नहीं, यह आत्मा भरी एक दृष्टि है। हम आत्मा से स्वर्ग देख सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, वचन को गौर से सुनना, आपके जीवन में बहुत फल लाएगा। हमारा दृष्टि को देखो। जब आपका दृष्टि परमेश्वर की ओर रहेगा तो आप वचन को भली भांति समझ सकोगे और देख सकोगे। यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। अगर हमारा यही विश्वास है कि हम विश्वास करें प्रभु पर तो सचमुच परमेश्वर की महिमा देखेंगे और वो आने वाले समय में हमें अवश्य दिखाएगा। और वो विश्वास हमारे जीवन में आज के समय में चमत्कार करेगा। रोग, बीमारी, दुष्ट आत्मा, संसार की पीड़ाएं, अत्याचार सबको सहने की शक्ति देगा सिर्फ एक विश्वास। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा प्रभु यीशु आपके साथ में है। मतभेद मत कीजिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सिर्फ वचन को देखो, वचन की क्वालिटी को नहीं देखना है कि ये कौन से रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके लाया हुआ है। ये देखो कि बोल क्या रहा है। कभी कभी छोटी छोटी दासों भी प्रभु को बड़ी बड़ी बातें सिखा देता है, क्योंकि परमेश्वर बच्चों में ही अपना सामर्थ्य दिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये संदेश तुम्हारे विश्वास को गहराई तक ले जाएगा। सच्चा विश्वास वह है जो देखे बिना मानता है और तूफान भी स्थिर रहता है। यीशु मसीह की शिक्षा से प्रेरित यह प्रचार तुम्हारे जीवन में आत्मिक दृष्टि लाएगा। जितने भाई और बहन प्रार्थना को सुने अंत तक, प्रभु उन्हें आशीष दे। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दे जो देखे बिना मानना नहीं, उसमें हमें चलना है। हमें प्रभु से ऐसा विश्वास मांगना है जिससे हम चल सकें, और ऐसा दृष्टि मांगना है जिसे हम देख सकें। जितने भाई और बहन सुने हैं, प्रभु ने आशीष और अनुग्रह प्रदान किया। छोटे से प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी साथ में प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दे जो देखे बिना मानता है। जब सब अंधकार में हो तब भी तेरे ज्योति देख सकूं। तेरा वचन मेरी दृष्टि में बना रहे और मेरा मार्ग बने। मेरा विश्वास मेरी परिस्थिति नहीं, तेरी प्रतिज्ञा से संचालित हो। आमीन। भाइयों बहनों से एक निवेदन है, एक छोटा सा वचन को लाइक कीजिए। लाइक करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि सच में हम जो मेहनत करते हैं वचन को सोचने और समझने में, जो प्रभु हमें प्रेरणा देता है, तो लगता है कि जब तुम लाइक करते हो तो शायद भाई को छुआ हो गया वचन, आपको टच किया है वचन। इससे हमारा उमंग और बढ़ता है कि हम प्रभु के और गहराई बातों को आप तक पहुंचाएं। कमेंट में आमीन और जय मसीह जरूर लिखें, इससे हमारा उमंग और प्रभु में तेज और बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्या पता आने वाले वचन आपके जीवन में और बड़ा काम कर दे।
और अपने दोस्तों में, ग्रुप में वचन को जरूर डालिए। हो सकता है उसमें से अगर एक ही जने को ये वचन सुनने से उसके जीवन में पता नहीं क्या हो सकता है, प्रभु का क्या योजना हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सबसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वचन को अवश्य शेयर करें और आमीन कहना कमेंट में ना भूलें। एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करें प्रभु में वचन को गहराई से निकालने में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा अंतिम नमस्कार।